देखो भाई, हम आरजेडी समर्थक तो नहीं हैं, ना ही हम किसी पॉलिटिकल चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बिहार के बच्चों के लिए अगर कोई बोलता है, तो हम ऑटोमेटिक उसका समर्थक हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो बात आ रही है डोमिसाइल की, और आज के एक न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छप के आ रही है, वो थोड़ा-सा खुशनुमा हो सकती है, बशर्ते कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। बिहार टीचर्स हो, पहले तो हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। जितने भी ये बिहार टीचर्स के जितने भी वैकेंसी आई, लाख 2 लाख 1.5 लाख जो भी वैकेंसी आई, मैं मानता हूँ कि इसमें नीतीश जी आपको नौकरी दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जहाँ तक मुझे लगता है कि तेजस्वी जी का है। जब वो इस बात के लिए जोर दिए कि पहला मेरा साइन होगा 10 लाख जो है वो वैकेंसी पे, जब शुरुआत की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तब से जाके बिहार में एक नया जोश आया, नया जुनून आया, नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और ये स्टेटमेंट देना तेजस्वी जी का कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद नीतीश जी भी इसको पकड़ लिए, चूँकि उसी के आधार पे तेजस्वी जी को वोट मिला। और काफ़ी अच्छे तरीके से, हालाँकि वो सरकार भी बना लेते, लेकिन कुछ जानते हैं कि गड़बड़ियाँ हुई या क्या हुआ वो अलग मैटर है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत दिल तक लगा जनता को कि नौकरी एक मुद्दा रहा, और उस बात को अब नीतीश जी पकड़ के चल रहे हैं। वो भी हर एक जगह प्रचार कर रहे हैं कि हम इतने लोगों को रोज़गार दिए। लेकिन शुरुआत, तान जो छेड़ा गया था, या आप कह सकते हैं शुरू छेड़ा गया था, वो तेजस्वी जी के द्वारा ही छेड़ा गया था। मैं, आप इस बात से नहीं समझिएगा कि मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में बुराई भी करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं बिहार के बच्चों के लिए, तो ऑब्वियस है, जो बोलेगा बिहार के बच्चों के लिए, वो चीज़ें सपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक आज के न्यूज़पेपर में आया है, राज्य की नौकरियाँ पे बिहारी लोगों का पहला हक, मनोज झा बोले। हालाँकि ये चीज़ें पहले भी लागू किया जा सकता था, जब वो बोल रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उस समय भी बोला जा सकता था कि इसमें हम डोमिसाइल लागू करेंगे। लेकिन डोमिसाइल उस समय मुद्दा ही नहीं था, पहले तो मुद्दा था कि नौकरी पहले मिले। जब नौकरी मिलने लगी तब जाके डोमिसाइल मुद्दा रहा, और उसके बाद तो सरकारें इधर से उधर हो गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं। देखिएगा, राजद के राज्यसभा सांसद, राजद यानी कि वही तेजस्वी जी की पार्टी, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार की सरकारी नौकरियों पे पहला हक बिहार के युवाओं का होना चाहिए। इसके मद्देनज़र तेजस्वी यादव विशेष डोमिसाइल नीति, यहाँ पे देखिएगा, डोमिसाइल नीति लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा की जा रही है। श्री झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को संवाद यात्रा के दौरान पता चला कि बिहार में गरीबी पहले से जो है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो देखिए, अगर डोमिसाइल नीति एक मुद्दा बनता है इस इलेक्शन में, हालाँकि टियर 4 का जो है वो आपको भी पता है कि पहले रिक्रूटमेंट हो जाएगी। लेकिन टियर 4 का रिक्रूटमेंट हो जाए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो इन फ्यूचर जितनी भी वैकेंसी आएगी, उसमें अगर तेजस्वी यादव की पार्टी अगर ये कह रही है कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, 2,500 माताओं को देंगे या बहनों को देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो देखिए, मुद्दा तो है तगड़ा। अब इसके एवज में हो सकता है कि नीतीश जी भी कुछ आप कह सकते हैं कि डोमिसाइल पे चर्चा कर दें। लेकिन जो भी है, अगर डोमिसाइल होती है, तो ये जो टीचर्स में काफ़ी संख्या में बच्चे वंचित रह जाते हैं। यूपी से बच्चे आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि टैलेंटेड है, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है ना भाई, यहाँ के बच्चे आप देखेंगे कि जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में कुंभ हो या कहीं भी हो, एक्सीडेंट होता है। इवन हैदराबाद में कोई प्राइवेट कंपनी में भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो मरने वाले 3 में से 2 बिहार के ही दिखेंगे। तो ये कैसे स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई? हमारे पास ऑलरेडी कुछ है नहीं करने का, जो भी जॉब है उसमें भी बाहर के लोग आ जा रहे हैं। तो बिहार के बच्चे थोड़ा-सा देखिए, हालाँकि बिहार के बच्चे सेंट्रल में तो फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में इनको मौका नहीं मिलता है। आप जाइएगा साउथ वगैरह में, ये इनको मौका नहीं मिलता। स्टेट की जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और यूपी में उतना वैकेंसी निकलती नहीं है। बिहार एक छोटा-सा, यूपी की अपेक्षा छोटा-सा राज्य है, और यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, तो इस तरीके से हो जाती है। तो डोमिसाइल नीति तो होना ही चाहिए। हालाँकि तेजस्वी जी थोड़ा-सा लेट जागे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा इन फ्यूचर आपके इलेक्शन में बनने वाली है, जिस तरीके से ये यहाँ पे बातें कर रहे हैं डोमिसाइल नीति का। आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।